हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो देखिए, अब वीडियो स्पेशल क्लास 10th वालों के लिए हो रहा है, यानी वैसे छात्र जो 9 से 10th में जाने वाले हैं। यानी देखिए, अब आखिरी के महीने मतलब चल रहे हैं, अब क्लास चेंज होने वाला है, यानी अब क्लास चेंज हो जाएगा और जितने मतलब जिस क्लास में जो बच्चे अब अगले क्लास में टप जाएंगे, और सभी बच्चे मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो खुश होंगे कि अब हम क्लास टपने वाले हैं, यानी क्लास हमारा बदलने वाला है, यानी दूसरे क्लास में जाएंगे तो हम अच्छे मन से पढ़ेंगे और क्लास में टॉपर बनेंगे। यानी ऐसा तो बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है। देखिए, आज हम क्लास टेंथ केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 9 से 10th में आए हैं तो यह मतलब बेसिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में केवल चैप्टर 1 का जितना भी बेसिक है उसी को बताएंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा समय वेस्ट न करके वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, चैप्टर 1 का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप कमेंट करके बताइए कि पहले आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं कि हिंदी मीडियम के। अगर आप हिंदी मीडियम होंगे, हम तो इंग्लिश में मतलब हम तो मतलब दोनों में पढ़ाएंगे, हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी, ताकि जैसे जो बच्चे हैं जो मतलब हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ जाएं और जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में समझ जाएंगे अपना। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। कोई पहले बोलिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन पहले रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके बाद समीकरण आता है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पहले पार्ट का नाम है आपका। क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। देखिए, समीकरण का आप अगर मैथ पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ेंगे, इस समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, और अभिक्रिया को कहते हैं रिएक्शन, और रासायनिक को कहते हैं केमिकल। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि हिंदी का इंग्लिश पूछ देता है, यानी मतलब मान लीजिए है पूछ देगा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, और आप केवल हिंदी पढ़ गए हैं, आप सोचेंगे कि हम हिंदी मीडियम हैं, केवल हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश से टेंशन नहीं है। तो आपको थोड़ा जो मेन हेडिंग है उसका इंग्लिश भी आपको आना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, इसको आप कह सकते हैं केमिकल। देखिए, दोनों में केमिकल आपको बोलना पड़ेगा। केमिकल इसमें बोल देना आपको रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको रिएक्शन कहना है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इतना आपको आना चाहिए। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो केमिकल रिएक्शन और रासायनिक समीकरण को केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, देखिए, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, दो पदार्थों को मिलाना। देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया का इसमें आपको परिभाषा पहले बता दें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, मान लीजिए एक कोई पदार्थ है और बी से मिल जा रहा है, यानी दो या दो से अधिक, एक हो तो नहीं होगा, दो होगा, दो से अधिक, जितना मन कर लिख लें, 2 3 10 12 15, कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, दोनों जब आपस में मिलेगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जब दोनों नए पदार्थ का, मान लीजिए दोनों मिलकर ए बी का निर्माण कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ ए बी का निर्माण कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, इसमें इसमें आपको पूछता है परीक्षा में प्रतिफल और उत्पाद, ये तो दोनों एक ही नाम हुआ। और एक और होता है इसका अभिकारक। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे कहेंगे, आपको कहना अभिकारक। क्या कहना है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा है उसे कहना है आपको प्रतिफल चाहे उत्पाद। इसका दो नाम है, प्रतिफल। देखिए, फल कब प्राप्त होगा, आपको पहले की बाद में, तो आपको बोलना है बाद में, यानी तीर के बाद आपको फल प्राप्त होगा, प्रतिफल, और पहले आपको बोलना है अभिकारक। अभी देखिए, जब दोनों यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो आपको बोलना है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस मतलब इतना समझ गए होंगे। चलिए मतलब एक बढ़िया सा आपको रिएक्शन देख के समझा देते हैं। देखिए, H2 प्लस O2 इक्वल टू, जब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कर रहे हैं,
कई बच्चों के मन में ख्याल आएगा, सर हमने हाइड्रोजन का सूत्र H पढ़ा है लेकिन आप H2 क्यों लिखे हैं, हमने ऑक्सीजन का सूत्र O पढ़ा है लेकिन आप O2 क्यों लिखे हैं। देखिए जितनी भी गैसें होती है द्विपरमाणुक होती है, यानी जितने भी गैसों का सूत्र आप लिखेंगे तो उसको 2 में लिखना है, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ऐसे गैसों को आप जैसे क्लोरीन Cl2, जितने भी गैसों को 2 में लिखना है आपको। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब क्रिया करके, यानी यह क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा कि क्लास 8 में ही पढ़े होंगे कि जल का निर्माण कैसे होता है। आपने हमारी दुनिया का चैप्टर 1 है उसमें पढ़े होंगे। इन चैप्टर 1 में शुरू में ही लिखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसकी अब क्रिया का फलस्वरूप बनेगा H2O। H2O जल का सूत्र क्या होता है, H2O। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो बताएंगे भारी जल का सूत्र क्या होता है, यानी H2O का एक और भाई होता है भारी जल, उसका सूत्र आपको कमेंट में बताना है क्या होता है भारी जल का सूत्र। यहाँ देखिए, अब ये हो गया हमारा, इसको क्या कहेंगे सभी बच्चे बताएंगे। अभी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिए उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, प्रतिफल अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। देखिए यहाँ पर इसको कहेंगे हम लोग अभिकारक, क्या कहेंगे, अभिकारक। देखिए ये अभी कर रहा है, अभी मतलब अभी शुरू हुआ, अभी क्या हुआ है, शुरू। शुरू कब हुआ, अभी। तो शुरू काम कब होता है, पहले की बाद में, पहले होता है ना। तो शुरू जब भी पूछेंगे अभिकारक, तो अभी क्या हुआ है, शुरू। शुरू से आप कौन है, शुरुआत, अभिकारक। और जो बन रहा है उसे प्रतिफल, प्रतिफल। इसमें उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हाइड्रोजन और H2 और O2 मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब क्रिया कर रहे हैं। और यहाँ देखिए अब इसमें आपका प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।